गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकू साहब आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस। आज मैं झारखंड की नदियाँ के उस महत्वपूर्ण तथ्य को लेके आई हूँ या महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आई हूँ कि जानेंगे कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आखिर पूछे जाते हैं। एक्चुअली में जितनी भी जो नदियाँ होती है, खास करके उसके उद्गम, उसके मुहाने या फिर उसकी सहायक नदियाँ या उसके उपनाम या उस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ये सब होते हैं। देखते हैं किस तरह के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है जैसे कि किस नदी का अफवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि कौन सी नदी सबसे ज्यादा बहती है, उसका ज्यादा प्रवाह है, तो वो है दामोदर नदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है और ये 590 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, और हमारे झारखंड में कितना है, 290। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहते हैं, जिस तरह से बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की सारी नदियां, जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो ब्राकर हो, कन्हार हो, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, शंख नदी, जितनी नदियां हैं वो एक्चुअली बरसाती नदी है और लगभग सब पहाड़ी क्षेत्र से निकलती। लेकिन अब बात में मात्र दो ऐसी नदी है, एक सोन नदी और गंगा नदी, जो सालों भर भरी रहती है और इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम झारखंड में है तथा अब्बा मुख्यतः बिहार में, मतलब कौन सी ऐसी नदी निकलती तो झारखंड से है लेकिन ज्यादा उसका प्रभाव दूसरे राज्य में रहता है, तो वह है फल्गु नदी। फल्गु नदी का जो उद्गम है वो हमारे झारखंड में है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है झारखंड में प्रवाहित होने वाली अजय नदी का उद्गम राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा गया राज्य, तो ये राज्य बिहार है, लेकिन लगभग बुक में इसका जैसे पूछा जाएगा कौन सा स्थान है तो वो मुंगेर दिया हुआ है, लेकिन एकदम ध्यान से देखिएगा मुंगेर नहीं है, क्योंकि मुंगेर जो जिला था उसको 1951 में बट गया और मुंगेर और ये हो गया जमुई। तो ये जगह यदि स्थान पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है और उसकी जो मीटर है वो है 143, ठीक है। और देखिए ये जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है ये बूढ़ा नदी पे, यदि ऑप्शन में बूढ़ा नदी नहीं हो तो जैसे उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, शंख नदी, दामोदर हो तो आप वहां पे उत्तर कोयल नदी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड का दूसरा जलप्रपात, तो ये जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। वैसे भी याद रखिएगा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नदी या बड़ी नदी रेखा नदी है और उसी स्वर्ण रेखा नदी पे आपका हुंडरू जलप्रपात है और ये कितना मीटर है, इसकी ऊंचाई 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोर नदी को जब वो निकलती है या प्रारंभिक प्रवाह जब चलता है तो उसका नाम मोतिहारी है। जब वो बूढ़ी नदी से मिलती है तभी जाके वो मयूराक्षी नदी या मोर नदी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी कहाँ पर मिलती है, यानी किस राज्य में मिलती है। तो कहाँ एक दूसरे से मिलती है तो वो है उड़ीसा, और यहाँ पे मिलने के बाद वो नदी बन जाती है ब्राह्मणी नदी, जो कि उड़ीसा की दूसरी प्रमुख लंबी नदी है। नेक्स्ट किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा जाता है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से सुनिएगा, एक सुमागधी भी है, एक बामागधी भी है। सुमागधी बोलिएगा तो स यानी स से सुमागधी, स से सकरी, तो सकरी नदी हो जाएगा। बामागधी बोलेगा तो वो पुनपुन नदी हो जाएगा। ये वेदों में बताया गया है। नेक्स्ट दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से कितनी ऊंचाई से निकलती है, मतलब कितनी ऊंचाई से वो निकलती है, तो वो है 610 मीटर। नेक्स्ट है दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा किस नदी का आवास क्षेत्र, मतलब इस जगह पे कौन सी नदी बह के गुजरती है। तो वो आपका देखिए ऑप्शन कैसे रहता है, दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, मैथन। तो आपको देखना है कि दुमका के और साहिबगंज के तरफ से कौन सी नदी निकलती है। साहिबगंज से सिर्फ एक ही नदी निकलती है, वो गंगा नदी।
तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी। ठीक है, ये निकलती है आपका मयूराक्षी नदी। दुमका में भी जाएगी, साहिबगंज, देवघर और गोटा में इसका अफवाह क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदी है? पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदी है? तो ये है अजय। तो इसलिए अलग से एक मैं सोच रही हूँ वीडियो ला दूं जिसमें मात्र सिर्फ सहायक नदी हो, ताकि एक बार में आपके दिमाग में रहे कि किस नदी की सहायक नदी कौन सी है, किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नेक्स्ट है गुबानी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह है राजमहल की पहाड़ियां। इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, इसमें जैसे था राजमहल की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, त्रिकुट की पहाड़ियां, तो उस समय कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी नदी किस पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? यदि आपने मेरा सोन नदी का वीडियो में देखा होगा, पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि वो जो है यूपी के गढ़वा जिले से घुसती हुई पलामू में जाती हुई और गंगा में मिल जाती है। तो कौन सा जिला में प्रवेश की? तो गढ़वा। कहां से घुसती है? सोनभद्र से गढ़वा घुसती है। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य ने गंगा नदी संरक्षण प्राधिकार का गठन कब किया है? तो वो 20 फरवरी 2009 में। तो इस ढंग से प्रश्न बनेंगे उद्गम, मुहाना, सहायक और उसके उपनाम और कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे। ये प्रमुख क्वेश्चन होगा। वीडियो यदि आप एक बार देखते हैं तो आपको क्लियर माइंड में आ जाएगा कि किस नदी का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, कौन सी नदी कहाँ से निकली है और उसका सहायक नदी क्या। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।